हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ अर्जुना फार्म्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको डिटेल्ड फिश रूम का वॉक थ्रू दिया था। इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि मैं अपने बड़े 3 मिस्टेक्स बता सकूँ ये फिश रूम में, और लर्निंग्स, मिस्टेक्स ठीक है एक नेगेटिव वर्ड है, एक लर्निंग बता सकूँ जो मेरे इस फिश रूम के दौरान मतलब मुझे मिला है। सेकेंड, मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस था जब मैंने फ़िश रूम बनाया था। लाइक फ़िश रूम का इतने मल्टी टैंक्स का मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लर्निंग रहे हैं। तो मैं सोचा आपको मेरे 3 मेजर मिस्टेक्स आपको बता सकूं और चैलेंजेस बता सकूं जो है मेरे करंट फ़िश रूम में है, ताकि आप उससे सीख ले सके और जब आप प्लानिंग करें फ़िश रूम का तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ ये था कि मुझे हमेशा से फ़िश रूम बनाना था, खुद का ओन फ़िश रूम। मैं अपने ऑनलाइन फोरम में बहुत सारे हॉबिस्ट का फ़िश रूम देख के बहुत इंस्पायर्ड था कि मुझे भी कभी ना कभी खुद का फ़िश रूम चाहिए। जब हम लोग ये न्यू फ्लैट में मूव हुए तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक डेडिकेटेड रूम अपने फ़िशेस के लिए दूंगा, फ़िश रूम बनाऊंगा खुद का। मुझे घर से सारे परमिशन मिल गए, होम मिनिस्टर ने मेरा बिल पास कर दिया। उसके बाद मैंने ये पूरा फ़िश रूम बनाया। ये फ़िश रूम आपने जब लास्ट टाइम देखा था लगभग 100 स्क्वायर फुट का एरिया है और 30 टैंक्स हैं, स्मॉलर एंड बिगर टैंक्स। ये फ़िश रूम जब बनाया था स्टेप बाय स्टेप तो बहुत सारे प्लानिंग तभी भी किया था, बट फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स तो निकल ही जाते हैं। तो आज आपको मैं बताता हूँ वो डिटेल्ड मिस्टेक्स जो मैं करंट फेस किया हूँ या फेस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको वॉक थ्रू देता हूँ। ओके, आपने लास्ट टाइम देखा होगा यहाँ पे एक विंडो है जो हमेशा क्लोज रहती है और यहाँ पे एसी है, राइट। तो ये है मेरा फर्स्ट मिस्टेक। जो मेरा फिश रूम का प्लेसमेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली जब मैं फिश रूम बनाया था तभी एसी नहीं था। मैं ये विंडो को ओपन रखता था एयर सर्कुलेशन के लिए, बट सिंस मेरा ये कॉर्नर फ्लैट है और ये जो फिश रूम है वो एक डेड एरिया है, लाइक एज इन यहाँ पे एयर वेंटिलेशन बहुत पुअर है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है अंदर रूम का, फिश रूम का, वो बहुत हाई रहता था, बहुत सफोकेटिंग होता था। कभी कभी जैसे रात को हम लोग बंद करते हैं इसको मॉस्किटोज ना आए करके, तो और सफोकेटिंग होता था जब मॉर्निंग आप फिश रूम एंटर करें। तो उसकी वजह से वो एक मेरा मेजर चैलेंज था कि ये फिश रूम के प्लेसमेंट के वजह से ह्यूमिडिटी हाई रहती थी। और आप बोलोगे ठीक है एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए, तो एग्जॉस्ट फैन यस, हम लोग इस यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, बट उसको एक सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम ये है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है समर पे यहाँ पे वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। उसकी वजह से अंदर का जो रूम का टेम्परेचर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 38-35 जाता है। मैंने देखा है एक्वेरियम के मेरे 31 भी जाता है पानी का जो टेम्परेचर है। बहुत सारे फिशेस को चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली मैंने देखा टैंगेनिकन सिक्लिड्स हो गए या कुछ बेटास हो गए, तो उनको बहुत चैलेंजेस होता था इस टेम्परेचर में। तो वो हमेशा से स्ट्रगल रहा है कि समर में कैसे मैनेज किया जाए, ह्यूमिडिटी हाई है, जस्ट बिकॉज मेरा फिश रूम का प्लेसमेंट थोड़ा इशू था। तो इसके लिए मैंने फिर एसी लगाया। ये एसी समर में 24/7 ऑन रहता है और विंटर्स और कूलर टेम्परेचर में इसको मैं 15 आवर्स टाइमर पे, मैंने यहाँ पे विप्रो का टाइमर लगा के टाइमर के बेसिस पे ये ऑन ऑफ होते रहता है, जो वाईफाई कंट्रोल्ड है। मैं इसका यूनिट्स भी मेजर करता हूँ थ्रू विप्रो स्मार्ट ऐप कि कितना यूनिट्स मेरा एसी कंज्यूम करता है। तो उसके बेसिस पे 26 पे एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो मेरे पानी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है यहाँ पे 25 to 26 डिग्री होता है। इसकी वजह से फिशेस एंजॉय करते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहने से फिशेस का हेल्थ बहुत बेटर होता है, इट रियली हेल्प्स देम। और एक अनदर चीज़ ये है, जो सेकेंड इशू है मेरा, ये इसका कनेक्टेड ही है। जो सेकेंड इशू मेरा ये है इस पावर मैनेजमेंट। नाउ पावर मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन इज इलेक्ट्रिसिटी पावर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन। बेसिकली आपने देखा कि एसी है जो हमेशा पूरे मेरे फिश रूम को ठंडा रखने का कोशिश करता है, पर
मेरे जो प्लेकोस हैं, हाइपन्स हैं, जो L33, L46, L201, L471, इन सब को थोड़ा हायर टेम्परेचर लगता है। तो ये सारे इनके टैंक्स में मैंने हीटर लगाया। सो ये टैंक में 200 वॉट्स का हीटर है, जो 4 फीटर के टैंक में। 6 फीटर टैंक पे मेरा 300 वॉट्स हीटर है। सो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 700 वॉट्स के हीटर लगे हैं मेरे 3 बिग टैंक्स में। सो ये तीनों हीटर का पर्पस ये है कि पानी को गर्म रखे, और एसी का पर्पस है पानी को ठंडा रखे। सो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट दिन भर चलता है कि बॉस एक पानी ठंडा करते रहता है और एक पानी गर्म करते रहता है। सो इन दोनों के झगड़ों के चक्कर में, इन दोनों के लफड़ों के चक्कर में जो एक चीज़ टिक 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 करके बढ़ती रहती है, वो है मेरा मीटर बिल। सो बेसिकली मेरा फिश रूम का लगभग मंथली बिल आता है अराउंड 13,000। यस, 13,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जस्ट बिकॉज ऑफ फिश रूम। बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल एनवायरनमेंट बन चुका है। एक वार्म वाटर का एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये टेम्परेचर 28 to 29 है टैंक्स के, और बहुत सारे टैंक्स के टेम्परेचर 26। सो ड्यूअल एनवायरनमेंट है। सो ये एक बड़ा चैलेंज है। मेरा मंथली बिल इतना हाई है कि मुझे वो हमेशा खटकता है कि इसको कैसे कम करूँ, क्या करूँ कि ये इशू रिजॉल्व हो। सो ये मेरा सेकेंड बिग मिस्टेक और चैलेंज है। नाउ थर्ड है कि मेरे टैंक प्लेसमेंट्स और माय फिश टैंक प्लेसमेंट्स, जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉर्नर है। यहाँ भी जो ये कॉर्नर है, सो ये लास्ट वाला जो टैंक्स है, 2 टैंक्स, उनको मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। मेरा हाथ कॉर्नर तक पहुँच ही नहीं सकता। और आप ये देख सकते हैं, ये भी टैंक, मुझे अगर ग्लास क्लीन करना है, मुझे फिशेस को कैच करना है, ये लिटरली इनएक्सेसिबल टैंक है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे मैं लैडर लगा के पहुँच भी जाता हूँ कभी कभी, बट बहुत रिस्की है। हमेशा से डर रहता है कि गिर जाऊँगा तो कुछ आप देख सकते हैं कितना क्रैम्प स्पेस है। सो ये एक मेजर चैलेंज है। सो ये 3 मेजर चैलेंजेस है। आई वुड रिपीट अगेन, फर्स्ट इज माई फिश रूम प्लेसमेंट, सेकेंड इज पावर मैनेजमेंट, और थर्ड इज माई फिश टैंक्स प्लेसमेंट। इट्स सम टैंक्स आर वेरी इनएक्सेसिबल। सो ये 3 मेजर इश्यूज हैं मेरे करंट फिश रूम में, जो मुझे बहुत खटकते हैं और अभी भी चैलेंज है, उनको सोच रहा हूँ कि कैसे रिजॉल्व करूँ। और बहुत सारे छोटे छोटे और इश्यूज हैं, जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेडरूम की नीड है घर पे, तो ये फिश रूम एक मेरा बेडरूम ले रहा है। सेकंड ये है कि बहुत सारे टैंक्स में बिकॉज ऑफ पुअर लाइटिंग एल्गेस हो रहे हैं। सो इसको कैसे टैकल किया, ये सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं। ये जो मेरा प्लम्बिंग है वो टाइम पे मेरा अच्छा था, बट अभी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कहीं कहीं पे लीक्स हैं। इतना सारा प्लम्बिंग है कि थोड़ा चैलेंज है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए ये भी मेरे माइंड में चलता रहता है। ये भी एक छोटा मोटा इश्यूज़ है। और सेकंड ये है कि आपने लास्ट टाइम देखा मेरे बहुत सारे फिशेस ब्रीड कर रहे हैं, बट मेरे को फ्राई सेपरेट कैसे करना, रखने के लिए स्पेस ही नहीं है। फ्राई को सेपरेट करके ग्रो आउट टैंक्स ही नहीं है मेरे फिश रूम में। कोई भी मेडिकल टैंक नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको कैसे, हॉस्पिटल टैंक नहीं है, तो वो एक अलग चैलेंज है। सो ये सारे माइनर चैलेंजेस है, बट 3 मेजर चैलेंज मैंने आपको हाईलाइट किया है। सो इन सारे चीज़ों को टैकल करने के लिए मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि मैं अपना फ़िश रूम मूव करूँगा। यस, मैं अपना फ़िश रूम एक न्यू प्लेस में मूव करूँगा। मैं बहुत टाइम से एक ऑल्टरनेटिव प्लेस का ढूंढ रहा था, बट मेरे हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा था, बट फाइनली मुझे एक नया जगह मिल चुका है। सो मैं आपको पूरी जर्नी राइट फ्रॉम स्टैंड कैसे प्लेस किया है, टैंक्स कैसे प्लेस किया, आपको पूरी जर्नी में एक वीडियो के थ्रू वॉक थ्रू दूंगा। जल्दी सारी चीज़ रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहा हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए, तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। अगर आपको कोई इनपुट्स है मेरे लिए, डू कमेंट। मैं डेफिनेटली आपके इनपुट्स को कंसिडर करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका कोई सजेशंस है, सो डेफिनेटली डू शेयर योर थॉट्स, डू शेयर योर इनपुट्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इनपुट्स। और मेरे साथ अगर आपको वो मेरा पूरा जो नया फिश रूम बिल्ड है, अगर आपको वो देखना है और मैं वो वीडियोस बनाते जाऊंगा, तो प्लीज़
आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं बहुत लेज़ी बंदा हूँ, तो मुझे वो मोटिवेट करेगा कि मैं और नए वीडियोस बनाते रहूँ और आपको मेरे जर्नी में शामिल कर सकूँ. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.